जहाँ तक OIC के इजलास है, अपोजिशन ने बहुत ही कोशिश किया। हमारा बहुत ही जो ऑप्शंस हैं इस वक्त में गर्मा गर्मी को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने समझा कि वो नामुनासिब है, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि पुरअमन तरीके से ये OIC कॉन्फ्रेंस गुजरे। इसमें दो मसले हैं, एक कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं और जो वायलेंस का इम्कान है और जो वायलेंस अपना रहे हैं वो तो वज़ीर आज़म ख़ुद है, वो हुकूमत ख़ुद है, तो उन्होंने उस तरीके से भी माहौल ख़राब कर दिया। जो दूसरा इशू है कि ये जो स्पीकर का किरदार है, अगर वो चाहता है, और स्पीकर भी इंचार्ज है ना पार्लियामेंट का, और उसका पार्लियामान में, उसका नेशनल असेंबली में ये OIC हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं, पूरा मुल्क चाहता है कि OIC हो, इज़्ज़त के साथ हो, मुनासिब तरीके से हो, और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एक ही रास्ता है कि वो ऐसे ही चले मेरी नज़र में, और वो ये है कि स्पीकर PTI का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, OIC का सोचे, और मंडे का सेशन फातिहा के बाद स्टार्ट द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टार्ट द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स, फिर कोई OIC का भी मसला नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस का जो क्लॉक है वो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चल रहा होगा, तो हमारा भी एतराज़ नहीं होगा और उनका कोई मसला नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कायदे इस पर इख्तिलाफ़ के शुक्रगुज़ार हैं कि आज हमें लंच का दावत भी दिया गया और पूरा पाकिस्तान की जो अपोजिशन के क़यादत को एक जगह जमा किया और पूरा सियासी सूरत हाल पे हमारा तफसीली तबसरा भी हुआ। मैं पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इमरान अपने अक्सरियत खो चुका है, तरीक़े इंसाफ का हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये पाकिस्तान की अवाम की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है कि हम जमहूरियत की बहाली की तरफ भर रहे हैं। इमरान अपना शिकस्त देखते हुए अब गैर जमहूरी रवैया अपना रहे हैं। गालम गलोच के अलावा अब वो फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पार्लियामान के लॉजेस पे हमला हुआ, पार्लियामान के मेंबर्स पे हमला हुआ, ये जमहूरियत पे हमला था, ये पार्लियामान के हमला था, और पार्लियामान के लॉजेस नेशनल असेंबली का हिस्सा है, ये नेशनल असेंबली पे हमला था। वहाँ नहीं रुका, फिर वज़ीर आज़म साहब ने सिंध हाउस पे हमला करके वफाक पे हमला किया और धमकी दे रहा है कि अगर वो नहीं खेल सकता वो किसी को नहीं खेलने देगा, और जो साजिश वो पकाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये वायलेंस के थ्रू पार्लियामान के मेंबर्स को अपना वोट इस्तेमाल ना करने दे, गैर जमहूरी तरीके से, धौंस और धांधली से बच जाएं, या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो और एक थर्ड फोर्स को मौका मिले। पाकिस्तान की जमहूरी जमातें, पाकिस्तान का हर शहरी इमरान को वार्न करता है कि आप ऐसे सोचे भी ना, आए मुकाबला करें, आए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स अपनाएं। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। 172 दिखाए या घर चले जाए, आखिरी वार्निंग। मैं स्पीकर नेशनल असेंबली को वार्न करना चाह रहा हूं, आप स्पीकर रहे, ये भी आपकी आखिरी दिनों की बात है। आपकी किरदार तारीख में लिखा जाएगा। जो आपका स्टेटमेंट्स है वो नामुनासिब है। जो आपने PTI के मीटिंग्स में हिस्से लिए हैं वो स्पीकर की ओहदा का तौहीन है। हमें अब बताया जा रहा है कि ये स्पीकर आइन को तोड़ने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए तैयार है और पार्लियामान के रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है। वो बहाना ये इस्तेमाल करना चाहेगा कि मंडे, that is the last day for him to call the session,
And according to the rules of the National Assembly, the law of the land is the day that the no confidence motion must start. वहाँ अगर स्पीकर की गैर जमहूरी सोच आ रहा है कि आप रूल्स का खिलाफ वर्जी करेंगे, आप कानून का खिलाफ वर्जी करेंगे, आप आइन का खिलाफ वर्जी करेंगे और हमारा अदम एतमाद का मोशन नहीं लेकर आएंगे, तो ये मेरा जमात के अंदर भी मौक़िफ़ होगा और मैं अपने जमात को मनाऊंगा। फिर मैं सारे ऑपोजिशन जमातों के सामने ये मौक़िफ़ रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला सारे ऑपोजिशन को भी मनाऊंगा कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता, तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम बड़ा जिम्मेदारी के साथ आज तक चल रहे हैं। हमारा पूरा कोशिश ये रहा है और कायदे इसमें इख्तलाफ साहब ने अपना जो सीरियसनेस है, जो स्टेटमेंटशिप है, जो पाकिस्तान की, जो मुल्क की इंटरनेशनल सूरत हाल है, उस सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए ऑपोजिशन के काफ़ी सियासी कार्ड पीछे हमें अब इस्तेमाल करने के मौके नहीं हमें, मगर अगर ये धमकी है कि वो नेशनल असेंबली का रूल्स फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, कानून फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, आइन फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, तो मेरा मौक़िफ़ जो अपना जमात में भी और अपोजिशन पार्टीज़ के सामने होगा कि हम भी वहाँ उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। इमरान खान साहब शिकस्त अब हो चुका है, हार गया है, अक्सरियत खो चुका है और ब्यूरोक्रेसी को इमरान का कोई ऑर्डर नहीं मानना चाहिए, सदर पाकिस्तान को इमरान का कोई तजवीज़ नहीं मानना चाहिए। जब तक अदम एतमाद का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जमहूरी तरीके से हमारा मुकाबला नहीं हुआ, तो इमरान का कोई ऑर्डर जो है मेरा नज़र में, मेरा जमात में के नज़र में उसका कोई ऑर्डर, उसका कोई फैसला का आईनी, कोई कानूनी और कोई मॉरल भी, कोई सियासी भी उसका कोई वजन नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है मुतहदा अपोजिशन की? सुप्रीम कोर्ट को एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट के वी डिडंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑल पाकिस्तान के, जो पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी है, और आप जानते हो कि जहाँ भी जमहूरियत का इम्तहान रहा है हमारा मुल्क की तारीख़ में, तो लॉयर्स का कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार रहा है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ के मुताबिक उनको जो नज़र आ रहे हैं कि जमहूरियत के जो ख़तरे हैं इस पूरे सिलसिले में, उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक पिटिशन फ़ाइल किया था। सिंध हाउस पे जो हमला हुआ, जो वफाक पे हमला है, जो जमहूरियत पे हमला है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम अप्रीशिएट करते हैं कि उस मौके, उस तशद्दुद की वजह से, उस हमला की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि आज छुट्टी के दिन होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा। आप सबका बहुत शुक्रिया।